हेलो हाय एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा सैनी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड है हमारे रिजल्टेंट पर। रिजल्टेंट हम लोग निकालना आ चुका है हमें। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट का, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, जस्ट उसी का हमें यूज करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो न्यूमेरिकल्स मैं अब आपको कराने वाली हूँ, ये सभी न्यूमेरिकल्स आपके मतलब अलग अलग बेसिक जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर भी बेस्ड होगा। कहने का सिंपली मीनिंग क्या है कि हम जो आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो हमारे रिजल्टेंट के साथ साथ कुछ बेसिक जो हमारे वेक्टर हमारी लॉ हैं उनसे रिगार्डिंग भी ये होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो वेक्टर्स होते हैं उसमें पैरेललोग्राम के जो लॉ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी लॉज का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वेक्टर लॉज का यूज करेंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका यूज करेंगे। जो ये न्यूमेरिकल्स है ये अलग अलग कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड होंगे और दूसरी बात, इनको करने का तरीका भी अलग अलग होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार थीटा निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए बोला गया है। कहने का मतलब हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स तो वेक्टर के ही सोल्व करने हैं, लेकिन सबका निकालने का तरीका अलग अलग होगा। इसका मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। न्यू कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगी, जिन बच्चों को साइन कोस थीटा टेन इनसे डर लगता है और अभी तक इन्होंने ये वैल्यू याद नहीं की है, तो भाई जल्दी से जाइए और सबसे पहले साइन कोस थीटा की वैल्यूज याद करके आइए। अदरवाइज आपको रट्टा लगाना पड़ेगा या फिर आपको वैल्यूज को स्किप करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में लास्ट वैल्यू जो थीटा की है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट करा देती हूँ, जो कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके बाद आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का तरीका, किस तरह से आपको न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है और अपने नंबर्स स्कोर करने हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ बेसिक फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का वो बताऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए बच्चों, जो रिजल्टेंट होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास r इज इक्वल टू, या फिर आप r स्क्वायर भी ले सकते हैं, फिर रूट नहीं लगेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर मैंने a ले लिया और एक वेक्टर है हमारे पास b। ये जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट हमारे दोनों वेक्टर a और b के बीच का रिजल्टेंट होता है। ये जो रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है इसमें a और b के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा कोस थीटा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर कई बार हमें क्या बोल दिया जाता है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो आपको जनरली सबसे पहले ये रिजल्टेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें a और b हमारे दो वेक्टर्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। देन उसके बाद r जो है, r हमारा रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट का मतलब जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं आप उनसे कोई भी एक वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर a वेक्टर था, यहाँ पर b वेक्टर है, दोनों का मैंने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, जो कि अब मेन काम करेगा वेक्टर का। अब आप a और b को हटा दोगे और फाइनली किसको लोगे, रिजल्टेंट को। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से करना है, तभी आप इन कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे। यहाँ पर ये तो बात हुई रिजल्टेंट के जो फॉर्मूला है हमारे उसकी। अब हम बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल को हम लोग ध्यान से एकदम अच्छे से मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन होगा सबसे पहले हम वो गिवन वैल्यू लिखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमें गिवन क्या है या आपको एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखा रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गिवन वैल्यूज आपकी कुछ इस तरह से हैं।
क्वेश्चन है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर है ए एंड सेकंड वेक्टर है हमारा बी। देखिए वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लूडेड एट एंगल थीटा, इनके बीच का जो एंगल है वो हमें गिवन है कितना, थीटा। इस सी यानी कि जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या दी गई है, हमें सी बोला गया है। ये जो सी है ये हमारा रिजल्टेंट है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है थीटा। और सी क्या है, सी है रिजल्टेंट। हमें बोला गया है सी हमारा रिजल्टेंट है। ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, टू वेक्टर्स। ये हमारे यहाँ पर टू वेक्टर्स हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। सो अब हमें करना है स्टार्ट हमारा न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हमारे जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर यानी कि ए बी एंड सी, तीनों ही वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब हमें बोला गया है कि जो सी वेक्टर यानी कि जो रिजल्टेंट है हमारा वो इन दोनों के ही क्या है, मतलब सेम है। तो हमारे पास सबसे पहले तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि रिजल्टेंट का क्या लिखना है हमें, फॉर्मूला। रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, c इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, जो कि हमें पता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब लास्ट में हमें सिंपली क्या करना है, हमें बताया गया c जो है वो a और b के इक्वल है। दैट्स मीन मैं a की जगह क्या लिख सकती हूँ, c को लिख सकती हूँ, यानी कि a इज इक्वल टू c लिख सकती हूँ। ऐसे ही सिमिलरली b को भी मैं किसके इक्वल रख सकती हूँ, c के इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। सो सिंपली a और b की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लोग ये वेक्टर लगाना मत भूलिएगा प्लीज। सो b a की तरह भी, a की जगह भी हमें c रखना है और b की जगह भी हमें क्या रखना है, c। तो चलिए फिर रख के देखते हैं। c रिजल्टेंट है हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, रूट c का स्क्वायर प्लस अगेन c का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह c रखेंगे b की जगह भी c रखेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा। ये वैल्यू आएगी। एक बार आप इस वैल्यू पे एक बार थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, क्या आपकी ये चीज समझ में आई, किस तरह से हमने इसको किया है, फटाफट से मुझे बताइए, इतनी सी चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा। भाई इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे c स्क्वायर और c स्क्वायर को, तो 2c स्क्वायर, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 2c स्क्वायर cos थीटा हमारे पास था ही। सो यहाँ से c स्क्वायर कॉमन और यहाँ से भी क्या है, c स्क्वायर कॉमन है। तो चलिए फिर लीजिए c स्क्वायर को कॉमन। सो मैंने यहाँ से लिया c स्क्वायर को कॉमन, 2c स्क्वायर को, सो ये हो गया 2c स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। ये वैल्यू आएगी, जल्दी से देखिए क्या हमारी यही वैल्यू आएगी, जी हाँ हमारी यही वैल्यू आएगी। और यहाँ पे क्या है हमारा c। सो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगी तो यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास आएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। यहाँ से c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। मैं इस 1 को उधर लेके जा सकती हूँ, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा हाफ, वो भी माइनस का, माइनस हाफ इज इक्वल टू cos थीटा। अब मुझे बताइए यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 120 डिग्री, क्योंकि जो cos होता है वो -1/2 कितने पे होता है, वो होता है हमारा -1/2
1/2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो इतनी वैल्यू पर हमारा जो कोस होता है उसकी वैल्यू होती है -1/2। अब जिन बच्चों को ये वैल्यू पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्हें पता है कहाँ पर किस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को फटाफट से कर देंगे। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए यही इजी सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन का ओवरव्यू लेते हैं। बहुत इजी है, अगर आप एक बार एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लोगे तो आप फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बढ़िया, मतलब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैं चलिए फिर एक बार से आपको पूरा ओवरव्यू एक साथ बताती हूँ किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। हमें थीटा फाइंड आउट करना था, हमें जस्ट पता था जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है a² + b² + 2ab। मैंने कहा कि a c के इक्वल है, b भी c के इक्वल है, तो हमने जस्ट फॉर्मूले में a और b की जगह क्या रख दिया है, c पुट कर दिया है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाने के बाद 2c² को हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो c² से c² हमारा कैंसिल हो गया। हाफ इज इक्वल टू 1 + cos थीटा बचा, 1 को इधर लेके आए तो माइनस का हो गया और -1/2 हमारे पास बच गई वैल्यू। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि किस तरह से जो cos थीटा होता है उसमें थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है, जब एंगल हो हमारा 120। दैट्स मीन हमें थीटा फाइंड आउट करना था, तो थीटा की वैल्यू आई है 120। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, गिवन लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए और आपके पास पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए सभी पैटर्न्स के मतलब जितने भी पैटर्न्स है सभी आपको कराऊंगी, सब पैटर्न्स पर एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगी। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है पैटर्न को समझने के बाद आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व आउट करके देखें। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे न्यूमेरिकल बताइए, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारा फिगर शोन ए पैरेललोग्राम ABCD। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है ABC एंड D। सो हमें प्रूव करना है थीटा AC + BD = 2BC। हमें ऐसा कुछ यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है कि किस तरह से हमारे पास जो ये वैल्यू है वो आई है। तो चलिए फिर शुरू करें। बहुत इजी सा है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक बार इसको अच्छे से सोल्व करना है। सो देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें AC किसी भी वेक्टर का। आप कभी भी एरो लगाना ना भूलें, ये आपके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। AC + BD = प्रूफ करना है हमें 2BC के। AC कौन सा है हमारा, AC है हमारा ये वाली जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन है हमारी AC। और BD क्या है हमारी, ये वाली जो लाइन है ये, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 2BC के। इस वाली लाइन के हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, यहाँ डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, और AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। क्योंकि पैरेललोग्राम में हमेशा आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। सो यहाँ पर ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड है वो इसके इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो ये, कोई भी वेक्टर जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो सभी वेक्टर क्या होने चाहिए, सभी वेक्टर यहाँ पर ऊपर आपको ऐसे एरो लगा के उनको शो करना है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो यही होती है, वेक्टर वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और वेक्टर ही बनाना भूल जाते हैं। सो एरो अहेड मतलब एरो को हेड पे जरूर बनाना है आपको, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन आप सही कर दोगे लेकिन जो नोटेशन है लिखने की उसकी वजह से हमारे जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। सो ऐसी हमें गलती नहीं करनी है, हमें छोटी छोटी बातों का यहाँ पर खास ध्यान रखना है। सो हमें यहाँ पर समझ में आ गया है कि पैरेललोग्राम है, डायग्राम पैरेललोग्राम का है। सो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली जो साइड्स होंगी, सामने की इक्वल एंड अपोजिट जो साइड्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी।
अब जैसा कि हमें पता है, हम लोगों ने पैरेललोग्राम जो लॉ है वो पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ में हमें पता है हम किसी भी ट्रायंगल को ले सकते हैं। ट्रायंगल को लेने के बाद ट्रायंगल की जो दो साइड्स होती हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ टू क्या ले लिए हैं, वेक्टर्स ले लिए हैं। सो इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। सो अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये मेरे रिजल्टेंट का काम करता है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में हम ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। सो मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाला जो ट्राइंगल है वो एज्यूम कर लिया। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी में मैं इन दोनों को क्या मान लूं, वेक्टर्स मान लूं। और जो मेरी ये वाली लाइन है ए सी, इसको मैं अगर रिजल्टेंट मान लूं तो इस डायग्राम में मैं ट्राइंगल वेक्टर ला को क्या कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ। तो देखिए अगर मैं बात करूं ए बी सी की तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा ए सी है, जो लाइन है हमारी ए सी, वो आफ्टर अप्लाइंग ट्रायंगुलर रूल हम क्या कह सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के प्लस बी सी के। हाँ या ना, क्योंकि ट्रायंगुलर रूल तो यही बोलता है कि हम लोग एक जो रिजल्टेंट है उसको फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर के सम के इक्वल रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड ट्रायंगल की, जो कि मैं अगर इसको मान लूं, सो यहां पर मैं क्या कह सकती हूं, मैं यहां पर बोल सकती हूं बी डी इज इक्वल टू ये वाली जो हमारी लाइन है वो हमारी इक्वल हो जाएगी किसके, यहाँ BC और CD के, BC प्लस CD। सिंपल है ना। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया था, हमें बोला गया था AC और BD को फाइंड आउट करो। सिंपल है, इन दोनों को सम करो। सो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को आपस में क्या करना है, सम। सो AC प्लस BD इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को आपस में सम करेंगे तो सम करते हैं इसका AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD। आप देख सकते हैं मैं किसी भी वैल्यू पर एरो लगाना नहीं भूल रही हूं, आपको भी नहीं भूलना है। यहाँ पर BC प्लस BC है। सो BC प्लस BC क्या हो जाएगा, AB, ये हो जाएगा हमारे पास 2BC प्लस CD। हो गया AC प्लस BD, इजी है। देन उसके बाद आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो मैंने यहाँ लिखा था AB इज इक्वल टू क्या है, CD। सो मैं AB को क्या लिख सकती हूँ, CD लिख सकती हूँ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, CD, लेकिन माइनस CD, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो AB की जगह क्या रख देंगे हम, CD को रख देंगे। तो ये कुछ देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, माइनस CD प्लस 2BC प्लस CD। CD से CD कैंसिल, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। क्या बचा हमारे पास, AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC। सो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमारे इसी रिजल्ट के क्या है, इक्वल। जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था लास्ट में हमने वही प्रूफ करके दिखाया है। आंसर आपके सामने है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का। जरूरी नहीं है आपको इसी साइड से ही लेकर इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर बोला जाता कि 2BDC मतलब 2BC नहीं करना है, आपको 2AD करना है। अगर AD निकालना होता सो आप लोग इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बजाय इन दोनों ट्रायंगल को लेते। जैसे हमने यहाँ पर ये तीनों लिए ना, सो अब ये तीनों लेते अगर यहाँ पर BC की जगह AD लिखा हुआ होता तो। सो यही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूँ, आप इसको होमवर्क की तरह करेंगे। आपको क्या करना है, BC की जगह लिखना है AD और आप उसको सोल्व करके दिखाओगे। मैं भी देखना चाहती हूँ बच्चों को कितने अच्छे से मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं।
किस तरह से सॉल्व करना है, क्या आपको समझ में आता है? सो देखिए कितना इजी सा न्यूमेरिकल था। जस्ट हमने क्या लिया है, ट्रायंगुलर रूल लगाया है, टू ट्रायंगल्स पे दोनों की वैल्यूज निकाली, फाइंड आउट की पैरेललोग्राम से, दोनों को ऐड किया और कितने इजीली ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था प्रूव करने के लिए। बहुत इजी वे में हमने उसको फाइंड आउट करके दिखा दिया, है ना। सो आपको ये करना आना चाहिए। ये अब आपको मैं टास्क देके जा रही हूँ, यहाँ होमवर्क है आपका। जस्ट क्या करना है, यहाँ पर BC की जगह AD निकाल के दिखाना है। सो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपने ये होमवर्क किया है या नहीं किया, आपको समझ में आया या नहीं आया। लेकिन इस बात की श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि इस टाइप के न्यूमेरिकल, इस पैटर्न के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में डेफिनेटली 110% मिलेंगे। सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको जितना ज्यादा हो सके सॉल्व कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको इस पैटर्न पे अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए। सो आई होप आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन इनको करके देखिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको दो तरह के पैटर्न्स करा दिए हैं। एक में हमें थीटा फाइंड आउट करना है, कैसे होगा वो मैंने सिखा दिया है। सेकंड में पैरेललोग्राम रूल जो है हमारा, ट्रायंगुलर रूल जो बनाते हैं, उससे किस तरह से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, वो डिपेंड करता है किस तरह की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो आई होप आपको दोनों ही पैटर्न समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पैटर्न, जो कि हमारे ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम और रिजल्टेंट रूल पर बेस्ड है। तो फटाफट से आपके इन दोनों क्वेश्चंस पे नोट्स बनाइए और फटाफट से अब तैयार हो जाइए नेक्स्ट पैटर्न को सीखने के लिए। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को करना। ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल अलग पैटर्न पे हैं। दो पैटर्न आपको मैं अभी सिखा चुकी हूँ और ये होप करती हूँ कि आपको भी वो पैटर्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस और भी हैं जो कि थोड़ा सा टफ पैटर्न पे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं आपको स्किप करा रही हूँ क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। मैं आपको वही करा रही हूँ जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए दोनों ही तरह से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से रीड आउट कीजिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें इसको करना है, तब आप इसको अच्छे से करिएगा। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको सबसे पहले उसमें जितने भी वैल्यूज गिवन हैं उन वैल्यूज को करना है यहाँ नोट डाउन, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले फटाफट से जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। सो सबसे पहले बोला गया है, प्रूव दैट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड का इक्वल होने का मतलब क्या है कि वहां पर वैल्यूज एक जैसी हैं, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल है। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, a = b = c, उसमें भी मैग्नीट्यूड सेम था। तो मैग्नीट्यूड सेम है मतलब वैल्यू सेम है। कितने दी गई है हमें, 2π/3 एंगल गिवन है हमें। सो बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। ये तो वही वाली बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन जैसी। दैट्स मीन यहाँ पर मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट दोनों ही क्या है, इक्वल। दोनों ही आपके जो मतलब वैल्यूज होने वाली हैं वेक्टर की, वो और रिजल्टेंट तीनों एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिवन है, सीधा सीधा हमें गिवन है यहाँ पर थीटा की वैल्यू। हमें बोला गया है ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लीजिए मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स ले लूं और इन दोनों के बीच का जो एंगल हमें गिवन है थीटा, वो हमें कितना गिवन है, 2π/3। सो यहाँ पर ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर यहाँ है जिसका नाम मैंने P दे दिया और एक वेक्टर यहाँ है जिसका नाम मैंने Q दे दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि P = किसके है, Q के, और एक हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो इन्होंने कहा है कि रिजल्टेंट भी इसके इक्वल है।
सो मैं कह दूं कि P को मैं किसके इक्वल रखूंगी, Q के, और P को ही किसके इक्वल रखूंगी, R के। P ही रखना है। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए रिजल्टेंट की वैल्यू। रिजल्टेंट क्या होता है, वो होता है हमारा a स्क्वायर यानी कि P प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यही होता है। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ बच्चों, कभी भी वेक्टर लगाना मत भूलिएगा। ये हो गई वैल्यू। अब हमें सभी की जगह क्या रखना है, P को रखना है। सो P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, और वेक्टर तो हम लगाना भूलेंगे ही नहीं, है ना। यहाँ भी P ही लिखना है, हर जगह P आएगा। प्लस ये हो गया हमारा cos थीटा। सो यहाँ हो जाएगा हमारा P स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा की जगह क्या रखना है हमें, 2π/3। ये हो गया हमारा यहाँ पर P स्क्वायर 2P स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos 2π/3। जरा पहले आप यहाँ की वैल्यूज को देखिए, क्या आपके ये सारी वैल्यूज समझ में आई? क्या आपके ये समझ में आया कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें ये वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ तक की वैल्यू समझ में आई? जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। हमें कहा गया है कि दोनों वेक्टर रिजल्टेंट के इक्वल है, तो मैंने दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट को इक्वल ले लिया। यहाँ से P स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। सो भाई cos 2π/3 कितना होगा, पाई की वैल्यू होती है हमारी 180। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 180 अपॉन में हो जाएगा 3। होगा या नहीं, जल्दी से बताइए, होगा ना। सो यहाँ पर ये 3 से कैंसिल होगा, 6 पे जाएगा। 6 2 सा कितना होता है, 120। ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 120 की है। सो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1/2 1 प्लस cos 120, होगा या नहीं। ये 1 मैं यहाँ ले आऊं, 1/2 माइनस 1 cos 120। भाई 120 की वैल्यू भी कितनी होती है, -1। सो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा -1 आएगा या नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि ये आएगा या नहीं आएगा। अब इस 120 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 120 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा 60। सो मैं लिख सकती हूँ cos 60 इज इक्वल टू आ गया मेरा -1/2। ये आंसर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना था। ये थीटा की वैल्यू हमें पता करनी थी कि कितने थीटा पर हमारा जो एंगल है वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ, ये लगभग फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। उसमें थोड़ा सा पैटर्न हमारा अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है, जो हमारा cos थीटा है, वो हमने 180 माइनस करके लिया है। वहां पे ऑलरेडी कितना था, 180 आया था, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन था ना हमें 120। सो जब हमें गिवन हो तो हमें एक्चुअल में उसको मेन वैल्यू पे लेके आना होता है। और वो हम कैसे लेके आते हैं, जस्ट उसको 180 में से क्या कर देना है, माइनस। और cos 180 माइनस थीटा होता है cos थीटा। सो ये छोटी छोटी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं वेक्टर पे। अगर आपका ये सब करना नहीं आया या आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वेक्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये रियल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फिजिक्स में और मैथ्स में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है वो नहीं फाइंड आउट करना सीखा, तो भाई आपने कुछ नहीं सीखा। तो आप ये अच्छे से निकालना सीख लीजिए, किस तरह से cos थीटा की, sin थीटा, tan थीटा, इनकी वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि अभी जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी हमें tan की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया है, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा, कहीं भी कोई आप गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे बच्चे हो, समझदार, अच्छे से करोगे। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा करने का तरीका अलग है, लेकिन श्योर हूं मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो अपनी रफ नोटबुक, अपना पेन लेके तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जो भी हमें गिवन वैल्यू है वो।
ये डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है ताकि आपको इजीली समझने में आसानी हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। दो फोर्स है, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट की तरफ है एक, एंड अदर 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। 8 न्यूटन नॉर्थ साइड। देखिए नॉर्थ ऐसे होता है, ईस्ट ऐसे होता है। नॉर्थ साउथ मैं बना के दिखा देती हूँ आपको जिन बच्चों को नहीं पता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जिनको नहीं पता है वो अब सीख लीजिए। सीखने की ना तो कोई उम्र होती है ना कोई क्लास होती है, कभी भी सीखा जा सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम पर कहाँ होते हैं, तो आप प्लीज, अगर अभी नॉर्मली मान लीजिए मैं खड़ी हूँ, मेरे से कोई पूछे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब मैं तो नहीं होंगी लेकिन बच्चों को जिनको नहीं पता है वो हो जाएंगे। तो बेटा आप हमेशा याद रखिए, जब मान लीजिए मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, और मुझे बोला जाए कि कोई पर्सन है उसको नॉर्थ में जाना है, तो हमेशा लाइफ में याद रखिए आपके सामने जब आप बता रहे हो तो ऊपर के साइड होता है नॉर्थ। ये मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके राइट हैंड साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये डायग्राम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमें सिर्फ क्या बोला गया है, ईस्ट और नॉर्थ का, तो हम लोग सिर्फ दो वैल्यूज लेके चलेंगे यहाँ पर, नॉर्थ और ईस्ट की। नॉर्थ में हमारे जो फोर्स दिया गया है वो 8 न्यूटन है और जो ईस्ट में दिया गया है वो 6 न्यूटन है। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर बीच में हमने इसका क्या देखा है, रिजल्टेंट। दो फोर्स थे, दोनों वेक्टर है, और वेक्टर का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पहले वो देखिए। हमें यहाँ P की वैल्यू गिवन है 6 न्यूटन और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इस पे एरो लगाना नहीं भूलूंगी। Q है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 8 न्यूटन। ठीक है, हमें निकालना है रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है r², इसका रूट हटा लीजिए आप, फॉर्मूला होगा p² प्लस q² प्लस 2pq, एरो लगाना नहीं भूलना है, cos थीटा। अब हमें सबकी वैल्यूज ऑलरेडी पहले से पता है। सो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। p हमें यहाँ कितना गिवन है, p हमें यहाँ पे गिवन है 6 न्यूटन। सो ये हो जाएगा हमारा 6 न्यूटन। बाद में हमें गिवन है q 8 न्यूटन प्लस 2 6 इंटू 8, और कोस कितना है। अब आप कहोगे मैम कोस तो हमें गिवन ही नहीं है, तो बेटा आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर एंगल 90 का है, तो कितना हो जाएगा कोस 90। और जिन बच्चों को नहीं पता है अब याद कर लो बेटा, कोस 90 होता है 0, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको तो कुछ भी निकालो 0 ही आना है। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 36 प्लस 64 सिंपली आ जाएगा 100 सॉरी, इसका रूट निकालोगे आ जाएगा 10 न्यूटन। सो रिजल्टेंट जो आया है हमारे पास वो आया है 10 न्यूटन, यानी कि जो टोटल फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर वो कितने का लगेगा, 10 न्यूटन का, जो कि हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। सो आंसर अभी आया नहीं है, हमें आंसर नहीं निकालना था, हमें फोर्स निकालना था। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या रिजल्टेंट निकालना आया। आप इस न्यूमेरिकल को यहाँ तक कर सकते हो या नहीं। सबसे पहले तो आप यहाँ तक फोकस करो कि जितना न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ तक कराया है क्या आप यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का। आप देखिए हमें एक्चुअल में यहाँ पर फाइंड आउट करना था tan बीटा। सो tan बीटा का जो फॉर्मूला होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखो बेटा और अच्छे से देखिएगा। वैल्यू है हमारे पास q साइन थीटा, जो q है ये वाला q है जो मेरा कहाँ गया, ये रहा, ये साइन थीटा, इसका साइन थीटा निकालना है और फिर p का निकालना है। सो p प्लस फिर q का ही क्या निकालना है, cos थीटा। दोबारा देख लो, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें अभी अप्लाई करना है यहाँ पर, और इसका आंसर निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू q साइन थीटा, इसका फिर उसके बाद q cos थीटा, p को उसमें प्लस करना है।
Q की वैल्यू कितनी है हमारी 8, सो tan बीटा हमारा कितना आ जाएगा 8 साइन 90 क्योंकि एंगल 90 है। P की वैल्यू कितनी है 6 प्लस Q कितना है हमारा 8 और cos 90 0 होता है cos 90, सो 8 इंटू में 1 अपॉन में 6 और ये तो हमारा 0 हो गया, तो 8/6। जब आप 8/6 को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.333, ये कुछ वैल्यू आएगी। और जब आप बीटा निकालोगे यहाँ से तो tan की ही वैल्यू 1.33 कब होती है 58 डिग्री -8 पे। ये हमारा क्या होता है आंसर है। एक बार आप इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद हमें यहाँ पर निकालनी है इसमें tan बीटा की वैल्यू। tan बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपको पुट करना है सिंपली इसकी जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो, Q आपको गिवन है, P आपको गिवन है, साइन थीटा और कोस थीटा। थीटा हमेशा एक जैसा रहेगा, अगर साइन में थीटा 90 है तो कोस में भी थीटा कितना लेना है 90 लेना है। साइन 90 तो 1 होता है दैट्स क्लियर, बट कोस 90 कितना होता है 0 होता है। और अगर कोस 90 आपका 0 है तो नीचे वाली सिर्फ a की वैल्यू रह जाएगी। इसको जब आप यहाँ पर सॉल्व आउट करोगे तो लास्ट हमारे पास ये फंक्शन बचेगा। अब जिस बात की बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं दे देती हूँ। अब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी मैम हमें ये नहीं आता, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर सिर्फ यहाँ तक देना है। फाइनल एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो तो भी आपको ये वाली वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फाइनल ये रिजल्ट फाइंड आउट करके दिखा सकते हो और आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। तो इस तरह की कोई भी बात में आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस जो मेन हमारे पास चीजें हैं उन पे आप ध्यान दीजिए अच्छे से। जितने भी न्यूमेरिकल्स आज मैंने आपको कराए हैं सबको अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने जो भी आपको आज पैटर्न कराया है सभी पैटर्न पर आपको एक एक न्यूमेरिकल्स और करके देखने हैं। जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं वो न्यूमेरिकल्स तो आपको करने ही करने हैं, अपनी तरफ से भी एक न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपके ये पैटर्न फिनिश हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूमेरिकल फिनिश हो गए। न्यूमेरिकल और भी हैं और बाकी के न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपका ये सबसे पहला काम है कि आपको जो ये न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं ये न्यूमेरिकल आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। कोई भी बच्चा अपनी क्लास में नोट्स को स्किप नहीं करेगा। यहाँ समझने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप समझे भी और अपने एग्जाम के लिए एकदम तैयार भी रहें। एग्जाम कभी भी हो जाए कभी भी हो उस बात से डरे ना, अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर हमारे आज का न्यूमेरिकल क्लास फिनिश होती है। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको एक छोटा सा टास्क देके जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर रियल में आपको मेरी वीडियोस मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। और अगर रियल में आपको समझ में आ रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। तो फिर आज आपका काम यही रहने वाला है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से नोट डाउन करना है और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो चलिए फिर अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।